Hello students, good morning all of you. Let's start today's class. And our running chapter is The Talkative Barber. Our running chapter is The Talkative Barber. ये चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है एंड इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं. Then after next, word building. Next is word building and let's start. Study the words in the first column and see the changes in them in the second column. फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड दिया है इसे केयरफुली हमें रीड करना है एंड देन आफ्टर सेकेंड कॉलम में जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें भी केयरफुली रीड करना है. देन आफ्टर इसमें क्या चेंजेस है फर्स्ट कॉलम के कंपैरिजन में, ओके वो हमें फाइंड करना है. द वर्ड्स इन कॉलम सेकेंड आर द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम फर्स्ट. जो कॉलम सेकेंड में ये वर्ड्स दिए हैं ये कॉलम वन के अपोजिट वर्ड है. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को रिमेम्बर होगा कि मैंने आपको ग्रामर में सफिक्स एंड प्रीफिक्स करवाए हैं, राइट. तो यहाँ पर जो ब्लूइश कलर से राइट किया है अन, UN, IM, IM एंड DIS, डिस, ये जो राइट किया है ये वर्ड के बिफोर, वर्ड के पहले लगे हैं ये वर्ड. तो जो वर्ड के पहले जो लगता है बिफोर द वर्ड्स वो होता है प्रीफिक्स, ओके. तो जो ये वर्ड्स है इन वर्ड्स के पहले ये प्रीफिक्स लगे हैं जिसकी वजह से ये सेकेंड कॉलम में जो इससे वर्ड बने हैं प्रीफिक्स लगा के वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड हो गए हैं, ओके. तो इन वर्ड को केयरफुली रीड कर लेंगे हम. इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, इसमें UN अन क्या है, प्रीफिक्स है. और जब हमने इम्पॉर्टेंट में UN अन प्रीफिक्स लगाया तो बाय डिफॉल्ट जो ये इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, अपोजिट वर्ड, मीन्स उल्टा. इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, पैसेंट इम्पैसेंट, प्लेजर डिसप्लेजर, ओके. देन ऐसे ही यहाँ पर नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अन, इम एंड डिस. अन, इम एंड डिस प्रीफिक्स लगा के हमें इनके अपोजिट वर्ड बनाने हैं, ओके. तो इसका होगा बिलीव, डिसबिलीव, सेव, अनसेव, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई, पोलाइट, impolite, respect, disrespect, pure, impure, expected, unaccepted, unexpected, obedient, disobedient, ओके. तो जो ये वर्ड है इनमें हमने अन, इम और डिस जब प्रीफिक्स लगाया तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, इनके अपोजिट वर्ड बन गए. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए वर्क है, आपको इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है, ओके. इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड करनी है एंड इनके भी मीनिंग फाइंड करनी है. तो आपको ये इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये इनके क्या है, अपोजिट वर्ड है. तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको इन दोनों की मीनिंग फाइंड आउट करनी है, ओके. द नेक्स्ट इज fill in the blanks by adding an, im or dis to the words given in the box. यहाँ पर some words दिए हैं like a tidy, patient, kind, like, able, appear, possible. तो इन वर्ड्स में अन, इम एंड डिस वर्ड का यूज करके इन्हें ऐड करके ये जो ब्लैंक है इन्हें फिल करना है, ओके. लाइक दिस फर्स्ट इज ये प्रीफिक्स है, ओके.
The teacher got upset with Rani because her work was untidy. Her work was tidy का अपोजिट बनाना है हमें, उसमें मीन्स अन, इम और डिस में से कोई भी वन प्रीफिक्स लगाना है, तो जो करेक्ट होगा वही प्रीफिक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अनटाइडी। टाइडी मीन्स होता है साफ स्वच्छ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनटाइडी। ओके, तो द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी मीन्स जो टीचर है वो रानी से अपसेट हो गए बिकॉज जो उसका वर्क है वो कैसा था, अनटाइडी था। टाइडी मीन्स मैंने बताया कि कैसा, साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो अनटाइडी का मीन्स क्या होगा, डर्टी, गंदा, राइट। देन नेक्स्ट इज द डॉग वॉज ब्लैंक टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट। तो यहाँ पर एबल वर्ड दिया है, इसका हम इसमें प्रीफिक्स लगाएंगे तो ये होगा अन प्रीफिक्स लगेगा इसमें, अनेबल। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट मीन्स जो डॉग है, जस्ट मिनट, ओके कंटिन्यू करेंगे। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेस द कैट मीन्स जो डॉग है वो कैट को चेस करने में, ट्री पर क्लाइम करने में अनेबल है। अनेबल मीन्स क्या होगा कि वो जो है ट्री पर नहीं चढ़ पा रहा है, क्लाइम नहीं कर पा रहा है, मीन्स अयोग्य है किसके लिए, ट्री पर चढ़ने के लिए, कैट को चेस करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए। ओके, देन आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। लाइक मीन्स होता है पसंद, तो डिसलाइक मीन्स नापसंद, तो इसमें DIS जो लगा है वो क्या है, प्रीफिक्स, और हमें प्रीफिक्स लगाकर ही इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है, राइट। तो इसका होगा आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड मिल्क मीन्स मुझे हॉट मिल्क पसंद नहीं है, मुझे कोल्ड मिल्क पसंद है। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इट इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल में आई एम प्रीफिक्स लगा है तो ये हो गया इम्पॉसिबल मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, मतलब जो हो सकता है। इम्पॉसिबल का मीन्स मतलब असंभव मीन्स जो नहीं हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट, द मैजिकल वेव हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपियर। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड, वैंड मीन्स होता है छड़ी, मीन्स जो मैजिशियन है उसने अपनी वैंड घुमाई, मीन्स मैजिक वैंड मीन्स जादुई छड़ी घुमाई, एंड मेड द रैबिट डिसअपियर, अपीयर से बना है डिसअपियर, DIS प्रीफिक्स लगा है इसमें, डिसअपियर मीन्स अपीयर मीन्स दिखाई देना, डिसअपियर मीन्स दिखाई न देना। तो जो मैजिशियन है उसने अपनी मैजिक वैंड घुमाई और जो रैबिट है उसे डिसअपियर कर दिया मीन्स उसे गायब कर दिया। ओके, द नेक्स्ट इज द पैसेंजर्स बिकेम impatient when the train was late again. The passenger become impatient when the train was late again. अब पेशेंस मीन्स होता है पेशेंस का इम्पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, तो इसका अपोजिट, द पैसेंजर्स बिकेम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन, मतलब जब एक बार फिर से ट्रेन लेट हो गई तो जो पैसेंजर्स है उन्होंने अपना धैर्य खो दिया, मतलब अब उनमें पेशेंस नहीं बचा, अब वो
जैसे होता है ना, हम बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो हम एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट तक वेट करते हैं। उसके बाद में जो है हमारा पेशेंस खो जाता है, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, राइट। मतलब अब हम उसके बाद में वेट नहीं करना चाहते, हमें बिल्कुल भी उससे सब्र नहीं होता है उसके बाद। देन 7th नंबर है, इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन्स वीकनेस। काइंड मीन्स होता है दयालु, इसका जस्ट अपोजिट अनकाइंड। ओके, ये हो गया। देन है, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स in the sentences given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. Well, he was saving me, he could not stop talking. So now use the joining words given in the box to fill in the blanks. यहाँ पर जो ये highlighted word है, show, till, will, ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। लाइक दिस हमने प्रीवियस चैप्टर्स में एंड, बट, और एंड, बिकॉज, इन वर्ड्स, ये भी ज्वाइनिंग वर्ड्स है, इनका यूज देखा था। ऐसे ही सम यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड्स है, इनका हमें यूज करना है। तो ये होगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हैं, इफ, और, टिल, वेयर, अनलेस, शो, व्हाइल। Okay, first is, please wait with me till the bus arrives. Please wait with me till the bus arrives means बस के आते तक मेरे साथ वेट करिए, इंतजार करिए। प्लीज वेट विथ मी टिल द बस अराइव्स, तो यहाँ पर ये टिल ज्वाइनिंग वर्ड होगा। देन, डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट? क्या आपको फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है? मीन्स इन टू में से चूज करने बोल रहा है, क्रिकेट, फुटबॉल, तो ऑलवेज क्या आता है इसके साथ, और। ओके, लाइक दिस, टी और कॉफ़ी। आपको कोई पूछे कि आपको चाय पीना पसंद है या कॉफ़ी पीना पसंद है, तो क्या लगेगा इसमें, और लगेगा। आपको क्रिकेट देखना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है, या फिर आपको टीवी देखना पसंद है, राइट। आपको सॉन्ग सुनना पसंद है या आपको प्ले करना पसंद है। तो ये सभी में जहाँ पर भी हमें टू में डिसाइड करना हो, चूज करना हो किसी भी टू थिंग्स में, तो उसमें ऑलवेज कौन सा वाला ज्वाइनिंग वर्ड लगेगा, और, ओ आर, और। ओके, देन थर्ड इज, माई फादर पैक्ड माई लंच व्हाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर। माई फादर पैक्ड माई लंच, मतलब मेरे पापा मेरा लंच पैक कर रहे हैं, जबकि माई मदर कॉम्ड माई हेयर, वेल माई मदर कॉम्ड माई हेयर। देन नेक्स्ट, वी विल रीच ऑन टाइम इफ वी गो बाय द कार। वी विल रीच ऑन टाइम, हम सही समय पर पहुंचेंगे। इफ, यदि, वी गो बाय द कार, यदि हम कार से जाएंगे, राइट, इफ आएगा इसमें। देन, योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज अ पावरफुल माइक। Then 6th number, it was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. And 7th number, we went to the zoo where we saw many animals. Where की स्पेलिंग क्या होगी, WHERE। यहाँ where की स्पेलिंग राइट कर लेंगे आप केयरफुली। ओके, the next word, fun. Look at the words in the bubbles. Write what you do when you are at a. यहाँ पर सम नेम दिए हैं, इसके लिए हमें यहाँ से वर्ड चूज करके इसमें राइट करने हैं। लाइक दिस, फिश मीन्स दावत, यहाँ पर हमें उसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, ड्रिंक, एन्जॉय, सर्व। रेस में रन, कॉम्पीट, चीयर। क्रिकेट मैच में प्ले, विन, चीयर, वेव। सिनेमा में सिट, एन्जॉय। फेयर में बाय, राइट,
पार्टी में ग्रीट, डांस, सिंग एंड एल। ओके, ये हो गया। देन आफ्टर ये आप ऑल अपने टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लेंगे। ओके, इनके लिए आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस दिया है, तो आप ये ऑल अपने टेक्स्ट बुक में फिलअप कर लेंगे। देन आफ्टर हम इससे कंटिन्यू करेंगे वर्क बुक में। ओके, द टॉकेटिव बार्बर, इसके क्वेश्चन आंसर हम वर्क बुक में फिलअप करेंगे। फर्स्ट इज आंसर दी क्वेश्चंस। आंसर दी क्वेश्चंस। फर्स्ट इज why did the sultan get angry with the barber? Why did the sultan get angry with the barber? सुल्तान बार्बर से एंग्री क्यों थे, उस पर गुस्सा क्यों थे सुल्तान? तो द सुल्तान गॉट एंग्री विद द बार्बर बिकॉज द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग द सुल्तान। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन है व्हाई डिड द सुल्तान गेट एंग्री विद द बार्बर, मीन्स जो सुल्तान है वो बार्बर पर एंग्री क्यों थे, गुस्सा क्यों थे? तो द बार्बर गॉट एंग्री विद द बार्बर बिकॉज द सुल्तान गॉट एंग्री विद द बार्बर बिकॉज द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग द सुल्तान। मीन्स जो सुल्तान है वो बार्बर पर एंग्री थे क्योंकि जो बार्बर है वो नॉन स्टॉप टॉकिंग किए जा रहा था इंस्टेड ऑफ सेविंग द सुल्तान, सुल्तान की सेविंग करने की बजाय, इंस्टेड मीन्स होता है के बजाय, तो जो है सुल्तान की सेविंग करने के बजाय जो बार्बर है वो नॉन स्टॉप टॉकिंग किए जा रहा था, मीन्स बिना रुके बातें किए जा रहा था, राइट। इसलिए जो सुल्तान थे वो क्या थे, उस पर एंग्री थे, गुस्सा थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वॉज द बार्बर हर्ट? व्हाई वॉज द बार्बर हर्ट? बार्बर हर्ट क्यों था या बार्बर हर्ट क्यों हुआ? तो द बार्बर वॉज हर्ट बाय द सुल्तान कॉलिंग हिम अ चैटरर्स, जो बार्बर है वो हर्ट था क्योंकि जो सुल्तान है, सुल्तान ने उन्हें क्या कहा था, चैटरर्स। चैटरर्स मीन्स ज़्यादा बात करने वाला, कि उन्होंने उसे कहा कि तुम चैटरर्स हो, मीन्स तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? बार्बर के कितने भाई थे? The barber had 6 brothers. The barber had 6 brothers. बार्बर 6 भाई थे। Then question number 4. What did the barber say about himself and her brothers? What did the barber say about himself and his ब्रदर्स? जो बार्बर है उसने हिमसेल्फ मीन्स अपने बारे में एंड हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के बारे में क्या बताया? आंसर इज द बार्बर सेज आई एम वेरी क्वाइट एंड आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. मीन्स जो बार्बर है उसने कहा कि बार्बर ने कहा आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत शांत हूँ, एंड आई हैव 6 ब्रदर्स, और जो मेरे 6 ब्रदर्स हैं whom you might call chatterers, जिन्हें कि आप चैटरर्स बोल सकते हो, बातूना बोल सकते हो, बट आई एम वेरी क्वाइट, बट मैं बहुत ही शांत हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, what did the sultan offer to the barber to leave the house? What did the sultan offer to the barber to leave the house? सुल्तान ने बार्बर को हाउस छोड़ने के लिए क्या ऑफर दिया, मतलब अपना जो उसका पैलेस था उसे छोड़कर जाने के लिए क्या ऑफर किया?
बिकॉज जो बार्बर है वो नॉन स्टॉप टॉकिंग किए जा रहा था इंस्टेड ऑफ सेविंग। तो जो सुल्तान है वो भी क्या चाहते थे कि अब ये जो बार्बर है ये यहाँ से चला जाए। तो द सुल्तान ऑफर्ड टू द बार्बर 3 पीसेस ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने उसे क्या ऑफर दिया? 3 पीसेस ऑफ गोल्ड। उन्होंने अपने कॉर्टियर्स से कहा सुल्तान ने कि इस बार्बर को 3 गोल्ड पीस दे दो और यहाँ से दूर भेज दो। राइट ना? देन 6th नंबर, why did the barber refuse to leave the sultan's house? Why did the barber refuse to leave the sultan's house? बार्बर सुल्तान के हाउस को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था, या हाउस को छोड़कर जाने से मना क्यों कर दिया बार्बर ने? तो द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स हाउस because the sultan had ordered him to come। क्योंकि जो है सुल्तान ने ही उसे आने का ऑर्डर दिया था। The barber refused to leave the sultan's house because the sultan had ordered him to come। बार्बर ने सुल्तान के हाउस को छोड़कर जाने से मना कर दिया, क्योंकि द सुल्तान हैड ऑर्डर्ड हिम टू कॉल, क्योंकि सुल्तान ने ही उसे आने के लिए कॉल किया था या उसे बुलाया था, ऑर्डर दिया था। राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Next is question number 7. Why was the Sultan in a hurry? Hurry means होता है जल्दबाजी में। सुल्तान जल्दबाजी में क्यों थे? तो सुल्तान was in a hurry because he had invited a few friends to a feast at noon. Once again repeat करेंगे इसे। सुल्तान was in a hurry because he had invited a few friends to a feast at noon। जो सुल्तान है वो जल्दबाजी में थे बिकॉज उन्होंने अपने सम फ्रेंड्स को feast के लिए आफ्टरनून में इनवाइट किया था। राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 8, what did the barber remember when the sultan told him about the feast? जब सुल्तान ने उसे feast के बारे में बताया तब बार्बर को क्या रिमेंबर हुआ, क्या याद आया? तो the barber remembered he had also invited 4 or 5 friends to come to his house for feast, and he had invited those friends without making any preparations। जो बार्बर है उसे याद आया कि उसने भी अपने 4 और 5 फ्रेंड्स को अपने होम में, अपने हाउस में feast के लिए इनवाइट किया है, एंड उसने अपने उन फ्रेंड्स के लिए जो है कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। विदाउट एनी प्रिपरेशन उसने अपने फ्रेंड्स को अपने हाउस में बुला लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड टुडे इज़ योर होमवर्क। आज का आपका होमवर्क है वर्कबुक से पेज नंबर 52। पेज नंबर 52, आपको पेज नंबर 52 के ये 8 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। एंड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106, 107 एंड 108 ये आपको फिलअप करना है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।